दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं आपको क्रिकेट की सबसे बड़ी कही जाने वाली लीग आईपीएल की तरफ। आईपीएल का नाम तो सबने सुना ही होगा और इसके रोमांचक मैचों के बारे में भी आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा ही होगा। आईपीएल रोमांचक मैचों के लिए तो जाना ही जाता है, पर आज हम बात करेंगे इसके कुछ बड़े विवादों के बारे में। तो चलिए हम इसके कुछ विवादों से जुड़े कुछ किस्सों की बात आपसे कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। आईपीएल इतिहास के 7 सबसे बड़े विवाद। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है। हर एक क्रिकेटर आईपीएल में खेलने का सपना देखता है और कई क्रिकेटरों के सपने आईपीएल खेलकर पूरे होते हैं। आईपीएल में खेलकर रातों रात खिलाड़ी स्टार बन गए हैं। वहीं कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर ही अपनी नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है। यही वजह है कि आईपीएल फैंस समेत दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों में भी काफी लोकप्रिय है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट ही आईपीएल का मेन फोकस रहा है, लेकिन इस दौरान कई विवाद भी आईपीएल में हुए। इनमें स्पॉट फिक्सिंग से लेकर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी तक शामिल है। आइए जानते हैं आईपीएल के कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में। आईपीएल के सबसे बड़े विवाद। नंबर 1, जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। अपने उद्घाटन के महज 12 दिनों के अंदर ही 2013 आईपीएल ने काफी लोकप्रियता बटोर ली थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा विवाद भी हो गया। 25 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के तब के कप्तान हरभजन सिंह की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें वो किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज एस श्रीशांत को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे। तस्वीर में ये भी देखा जा सकता था कि श्रीशांत रोते हुए भी नजर आ रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस की हार के बाद श्रीशांत ने हरभजन सिंह से कहा था कि हार्ड लक, जिसकी वजह से हरभजन सिंह अपना आपा खो बैठे और श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया। इसके अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने भी उन्हें 5 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिया था। नंबर 2 पर आता है रविंद्र जडेजा पर 1 सीजन के लिए बैन। भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 2010 के आईपीएल सीजन से बैन कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि वह अपनी फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को बिना बताए दूसरी टीम कथित तौर पर मुंबई इंडियंस के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। इसी वजह से उन पर 1 सीजन का बैन लगाया गया। 2011 में उन्हें कोची टस्कर केरला ने साइन किया और उसके बाद वह चेन्नई सुपर किंग की टीम का हिस्सा बने। नंबर 3 पे विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कहासुनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के बीच मैदान पर काफ़ी कहासुनी हो गई थी। ये वाकया कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच एक ग्रुप मैच के दौरान हुआ था। एक गलत शॉट खेलकर कोहली आउट हो गए और गौतम गंभीर ने उसके बाद उन्हें कुछ कहा। कोहली ने उसका जवाब तुरंत दिया और फिर दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख मैदान में मौजूद कुछ खिलाड़ियों ने दोनों को अलग कराया, लेकिन तब तक बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। फिर एम्पायरों को आगे आना पड़ा, तब जाके विराट और गंभीर को शांत होना पड़ा। इतना ही नहीं, ये विवाद इतना आगे बढ़ गया कि आईपीएल 2023 पर भी इसका असर देखने को मिला। गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बतौर खिलाड़ी। बहस विराट कोहली और नवीन उल हक की मैदान में चल रही थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर इसमें कूद पड़े और विराट कोहली से लड़ने लगे। बात इतनी आगे तक चले गई कि पूरी टीम्स को लड़ाई रोकने के बीच में आना पड़ा, तब जाके बहस शांत हुई। इसके बाद बीसीसीआई ने मद्देनजर रखते हुए गंभीर की 50% मैच फीस और कोहली की 100% मैच फीस काटने का फैसला किया। नंबर 4 पर है आईपीएल स्पॉट का फिक्सिंग केस। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। 2013 के आईपीएल सीजन में 11 बुकी और 3 खिलाड़ियों श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को आईपीएल फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में एक्टर बिंदु दारा सिंह को भी दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में पकड़ा था। इसके अलावा बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा को भी बैटिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए मुकुल मुद्गन का एक पैनल गठन किया। इस पैनल में 2014 ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आता है ललित मोदी को बाहर निकालना। ललित मोदी वो शख्स जो आईपीएल के संस्थापक थे। उन्होंने ही आईपीएल जैसी लीग की कल्पना करके उसका आगाज किया था, लेकिन 3 सीजन के बाद आर्थिक मामलों में गड़बड़ी के कारण उन्हें लीग से निष्कासित कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि ये आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी और लीग के लिए एक बड़ा झटका भी था। उन्हें राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की संदेहास्पद नीलामी, सोनी के साथ संदेहास्पद ब्रॉडकास्ट डील समेत 5 मामलों में आरोपी भी बनाया गया था। उसके बाद चिरायू अमीन को लीग का नया चेयरमैन बनाया गया था।
नंबर 6, जब सौरव गांगुली को केकेआर से बाहर कर दिया गया। आईपीएल के सबसे बड़े विवादों में से एक ये भी बड़ा विवाद था जब सौरव गांगुली को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर कर दिया गया था। उससे पहले वह 3 सीजन तक टीम के कप्तान थे, लेकिन जब उनको टीम से बाहर किया गया तो दादा के फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए थे। केकेआर के मालिक और बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान की उस वक्त काफ़ी आलोचना भी हुई थी। उसके बाद सौरव गांगुली पुणे वॉरियर्स इंडिया की टीम का हिस्सा बने। जब कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में केकेआर और पुणे वॉरियर्स इंडिया के बीच मुकाबला हुआ तो फैंस 2 धड़ों में बंट गए। दादा को सपोर्ट करने के लिए एक धड़ा पुणे वॉरियर्स इंडिया की जर्सी पहनकर आया था, जबकि दूसरा धड़ा केकेआर को सपोर्ट कर रहा था। वो दृश्य देखने लायक था। तो अब आता है नंबर 7, शाहरुख खान के वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर क्यों पाबंदी लगाई गई। 2012 के आईपीएल सीजन के दौरान खबर आई कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान नशे की हालत में अपनी टीम की जीत के बाद वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड से उलझ पड़े। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अधिकारियों को गाली दी और बिना किसी अनुमति के मैदान में घुस गए। इसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख खान पर वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। हालांकि इस बैन को 2015 में हटा लिया गया था। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल के कुछ बड़े किस्से, जिसे सुनकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और आईपीएल से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।